वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ख़ास है। यह एक्चुअली मेरे थोड़े से पर्सनल अनुभव जो होते हैं ना, प्रैक्टिकल नॉलेज, उससे रिलेटेड है। इस वीडियो के माध्यम से मेरे जीवन का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसकी वजह से यदि आप चाहें तो आप भी एक अच्छे नोट कलेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग कलेक्शन करना चाहते हैं या कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप में से कई लोगों की ये शिकायत होती है या फिर आप बोलते हैं या आप सोचते हैं कि नोट कलेक्शन करना अपने बस की बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घूमते फिरते, चलते चलते, अनजाने में कैसे अपने नोट का एक बहुत अच्छा कलेक्शन कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिली मुझे मेरे एक दोस्त जिनका नाम है मनीष जी, और वो एक बिजनेसमैन हैं और कभी कभी मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है उनके घर पर। वैसे उनके 2 घर हैं, एक घर तो इंदौर में ही है और एक घर एमपी में ही है, यहाँ से करीब 670 किलोमीटर दूर। तो अभी पिछले दिनों ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मेरे बैग में कुछ नोट रखे हुए थे। तो उन्होंने पूछा बैग में क्या है, तो मैंने बताया बैग में नोट हैं। तो वो थोड़े से आश्चर्यचकित हुए कि यार इतने नोट लेके क्यों घूम रहे हो। तो मैंने कहा बस ऐसे मिल गए थे कहीं से, और मेरे कलेक्शन अलग अलग जगह रखे रहते हैं, मतलब सारा कलेक्शन एक ही जगह नहीं होता है। तो मैं कहीं एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह लेके जा रहा था। तो मनीष जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे और मैं मिला उनसे। हमने बैठ के साथ में बातें की, चाय पानी नाश्ता सब हुआ। इस बीच जब उन्होंने मेरे बैग के नोट देखने का बोला तो मैंने उनको नोट दिखाए। तो नोट मेरे पास बहुत सारे नोट थे, मतलब खुले नोट जो होते हैं ना, वो बहुत से नोट थे। तो बोले अरे वाह, इतने करारे नोट तो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे। उनका ये वाला डायलॉग मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये एक इंदौरी लैंग्वेज है कि करारे। तो वो इतने सारे, इतने करारे नोट मेरे पास आए कहाँ से। वही राज की बात बता रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। हो सकता है इस वीडियो को देखते देखते आप भी ये प्रण कर लें कि आने वाले 1-2 साल में आपके पास भी ढेर सारे करारे नोटों का एक कलेक्शन होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ वह राज की बात कि आप घूमते फिरते, चलते चलते, बिना एक पैसा एक्स्ट्रा खर्च किए आप कैसे अपने कलेक्शन में बहुत सारे करारे नोटों का कलेक्शन कर सकते हैं। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हम बैठे और आपके साथ जब हमने चाय पे चर्चा की तो हमें यह वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली, और इस एक छोटे से वीडियो से बहुत से दर्शकों का बहुत फ़ायदा होने वाला है, और हो सकता है कि वो देखते देखते लखपति बन जाएं। तो मैं बता रहा हूँ आपको वो राज की बात। राज की बात ये है कि ये देखिए, एक छोटा सा मेरे पास एक कंटेनर है प्लास्टिक का, सिंपल सा। ये मेरे ख्याल से 60 रुपये में मिल जाएगा आपको किसी भी प्लास्टिक की दुकान पे। तो हमारे एक परिवार की क्या आदत है कि जब भी हमारे परिवार का कोई भी सदस्य मार्केट जाता है, वहाँ से जो भी करेंसी नोट उनको वापस मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ 200-400-500 रुपये मिले, उसमें 2-4 नोट या एक नोट करारा नोट होता है। अब आप कहोगे करारा नोट क्या होता है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होगा कि करारा नोट क्या होता है। तो करारा नोट मतलब जैसे ये करारा नोट है, कहीं कोई सल नहीं है, हल्का सा एक फोल्ड का निशान है ये, लेकिन उसके बावजूद भी ये एकदम करारा है। ये देखिए आवाज़ आ रही है ना आपको इसकी, एकदम सीधा, फ्रेश, यूएनसी कंडीशन जैसा। ये जैसे
50 रुपये का नोट है, या 20 रुपये का ये करारा नोट है, या 10 रुपये का भी आता है। तो कभी आजकल तो 10 रुपये के नोट कहाँ मिलते हैं, आप जाओ मार्केट में तो 10 रुपये के सिक्के ही सिक्के मिलते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे 10 रुपये के नोट भी मिलते हैं, या फिर 500 रुपये का नोट। तो ये देखिए मेरे कलेक्शन में ये 500 रुपये का भी एक करारा नोट है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये ऐसे डब्बे में जो भी बाज़ार से नोट आते हैं, मैं करारे नोट अलग कर लेता हूँ, मतलब जो अच्छी कंडीशन के जो यूएनसी टाइप के नोट होते हैं उनको अलग कर लेता हूँ। अब 2, 4, 5 महीने, 6 महीने में या साल भर में ये डब्बा पूरा भर जाता है, और जब ये डब्बा भर जाता है फिर हम बैठते हैं इनकी शॉर्टिंग करने के लिए। इनको अलग अलग डिनोमिनेशन वाइज शॉर्ट करते हैं कि ये 500 का नोट है, ये 200 का है, 100 का है, 50 का है। फिर उसका ईयर अलग करते हैं कि कौन कौन से ईयर के हैं, फिर उसके इंसेट और प्रीफिक्स अलग करते हैं। और ऐसे करते हुए देखते ही देखते हमारे ऐसे डब्बे में से जो नोट आते हैं उससे हमारा कलेक्शन बनता जाता है। तो ज़्यादातर कलेक्शन जो मेरा है ना, वो ऐसे डेली रूटीन के जो नोट मिलते हैं उसी से बनाया है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप इस तरीके से नोट कलेक्शन करते हो तो आपको महसूस भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता, और देखते देखते आप 1 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाख में पहुंच जाते हैं, और आप देखते देखते लखपति हो जाते हैं। आज मेरे पास मतलब भगवान की दया से इतना कलेक्शन है कि एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता, और वो हर बार यही कहेगा कि आपके जैसा कलेक्शन हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों को मेरी जो निरंतरता है वह नज़र नहीं आती। कभी कभी आप भूल जाते हैं कि मेरा जो कलेक्शन है वो मैं 1976 से कर रहा हूँ, और अभी चल रहा है 2023। 46-47 ईयर हो गए मेरे को कलेक्शन करते करते। तो जैसे आपने सुना है ना बड़े बूढ़ों से कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो ये बूंद बूंद से वाकई में मेरे कलेक्शन का घड़ा भरा है। बस आपको यकीन करने की ज़रूरत है कि राजज्ञानी झूठ नहीं बोलता है। तो मैं आपसे सच बोल रहा हूँ कि इसी तरीके से यदि आप कलेक्शन करना चालू कर देंगे तो देखते देखते आप भी लखपति हो जाएंगे, और आपके पास भी ढेर सारा कलेक्शन होगा। अभी हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये वाला नोट हमारे पास है या नहीं है। अब जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि मैंने इसमें ये दिमाग नहीं लगाया कि ये वाला इंसेट, ये वाला प्रीफिक्स मेरे पास है कि नहीं। मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे एक पेमेंट लेना था, वहाँ से मुझे 500 के कुछ नोट मिले थे। तो उसमें कुछ नोट एकदम करारे थे, एकदम कड़क यूएनसी नोट। तो एक्चुअल में मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं इतने सारे नोट अलग करके रखूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसमें से एक नोट रख देता हूँ। अब क्योंकि नोट ज़्यादा थे तो मैंने सोचा इसमें से जो सबसे अच्छे नंबर का नोट है वो अलग रख लेता हूँ। तो जैसे ही मेरी निगाह गई इसके नंबर पे, तो ये आप देखिए 407860। तो ये एक साथ के नोट थे, तो 407860, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पूरा एक सेट था। 786 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने वो सारे नोट रख लिए। मतलब एक्चुअल में मेरी इच्छा नहीं थी इतने नोट रखने की, लेकिन जैसे ही नंबर पे निगाह गई तो मैंने रख लिए। और रख लिए तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे दैनिक खर्चों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा रूटीन जो है वो चलता रहा। लेकिन देखते ही देखते ये पैसे अलग हो गए और मुझे पता भी नहीं पड़ा। इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। जब भी आपके घर में कोई भी नोट आते हैं तो आप उन नोटों को ज़रूर देखें, या तो उसका नंबर वगैरह देखें, या स्टार नोट होता है वो देखें, या कड़क नोट होते हैं, करारे नोट होते हैं वो देखें। तो जब भी आपके पास इस तरीके के करारे नोट आएँ तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप सभी ऐसे करारे नोटों को बस एक कंटेनर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्लास्टिक का लो, आप एक कार्टून में, एक स्टील के डब्बे में, किसी में भी बस उनको इकट्ठे करते जाओ। एक 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 नोट जब इकट्ठे हो जाएंगे तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद किसी दिन तो वो डब्बा भरेगा। और जब वो डब्बा भरेगा तो जब आप उसकी काउंटिंग करोगे तो मालूम पड़ेगा कि लाख 2 लाख रुपए तो ऐसे ही इकट्ठे हो गए। और जब ऐसे करारे नोटों का शौक़ लगता है ना आपको, तो आपकी फिजूल खर्ची भी कम होती है। आप गौर करो कि आप लोग कई बार अनजाने में कितनी फिजूल खर्ची कर देते हो। कहीं हम बाहर जाते हैं घूमने फिरने, या कहीं हम घर पे ही बैठे रहते हैं तो कोई मूड बन जाता है कि आज हमको ये खाना है, हम खाना खा चुके होते हैं, लंच या डिनर कर चुके होते हैं, उसके बाद में भी कई बार हम
चाट पकौड़े के लिए निकल जाते हैं। उससे हमारा पेट भी ख़राब होता है, स्वास्थ्य भी ख़राब होता है, खर्चा भी होता है। तो जो भी लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली है, जब तक वो थोड़ा सा फिजूल खर्चे पे कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक वो ऐसा कलेक्शन नहीं कर पाएगी। और ऐसा कलेक्शन बहुत काम आता है जब आपके बच्चे बड़े होंगे, तब आपको हो सकता है कि सिर्फ इन करारे नोटों से आप अपने बच्चों की शादी कर पाओ। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इन करारे नोटों में कोई ऐसे नोट निकल जाएं जिनकी कीमत 1,50,000 रुपये हो जाए, कोई रेयर नोट निकल जाए, कोई फैंसी नंबर का नोट निकल जाए, या कोई स्टार नोट। अब जैसे मेरे को चलते चलते एक इसमें आप देखो, एक स्टार नोट भी मिला था मेरे को, वो भी मेरे को चलन में से ही मिला था, मैं आपको बताऊं। यहाँ देखिए, जैसे ये 711000, अब नंबर भी अच्छा था, नोट भी करा था, मैंने इसको अलग कर लिया। ये नोट मिला था मेरे को, देखिए स्टार नोट है। मैंने ये दिमाग ही नहीं लगाया कि इंसेट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सिग्नेचर क्या है, सिर्फ इसमें स्टार है, नोट कड़क है, मैंने इसको जाके सीधे डब्बे में डाल दिया। तो ऐसे करके आप, जैसे पुराने नोट भी हैं मेरे पास, कुछ लोग क्या है, कोई दुकानदार ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि 20 रुपये का नोट चलते ही नहीं है, तो वो मेरा इंतज़ार करते हैं क्योंकि मैं सारे नोट लेता हूँ उनसे। तो कहते हैं ज्ञानी जी आप ये नोट ले जाओ ना। तो मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ बैंक वाले अशोक स्तंभ वाले नोट लेने से मना कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। तो ऐसे नोट नहीं लेते। तो उन बैंक वालों को, उन कैशियर्स को मैंने बोल रखा है कि आपके पास जितने भी ऐसे पुराने नोट आए अशोक स्तंभ वाले, विदाउट गांधी वाले, वो सारे नोट मैं ले लूँगा। तो बैंक वालों की, कैशियर की थोड़ी हिम्मत खुली है और अब वो सारे नोट लेने लगे हैं और मैं जाके उनसे ले आता हूँ। मेरा ये फ़ायदा है कि उसमें कोई ऐसा रेयर नोट निकल जाए, मेहनत करनी पड़ती है ना। ऐसा नहीं कि बस लेके आ गए और वो 50 रुपये का नोट 5,000 वाला। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। या तो आप द करेंसी पीडिया के वीडियो देखें, या फिर आप चाहें तो कोई बुक मंगाएं, गूगल करें, स्टडी करें। जब तक आपका अध्ययन पूरा नहीं होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा नोट महंगा होता है। पर अभी मैं कौन सा नोट महंगा होता है, कौन सा सस्ता होता है, उस पर बात करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो भी महिलाएं यह वीडियो देख रही है, खास करके उन माताओं और बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया इस तरीके के जितने भी करारे नोट आपके पास आते हैं, आपके पतिदेव के द्वारा, आपके भाई भाभी के द्वारा, या कहीं से दुकानदार आपको लौटा के देते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें खर्च ना करें और उनको ऐसे एक डब्बे में पैक करके रखते जाएं। हाँ, कोशिश ये करें कि जो आपका डब्बा हो वो या तो एयर टाइट हो या फिर उसको बहुत अच्छे से लगे, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह से ये नोट ख़राब नहीं होना चाहिए, इसमें किसी तरह की दीमक वगैरह नहीं लगना चाहिए। मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, 3 या 4 साल पहले का कोई वीडियो होगा मेरा। उसमें मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें एक महिला ने क्या किया, उसके घर के जो नोट थे वो बोले बहुत संभाल के रखे मैंने, और नोटों को ऐसे गोल गोल करके, चौखट होती ना, जो आपको पता होगा ना, घरों की जो चौखट होती है, कई बार पुराने घर होते हैं ना, तो उसमें चौखट और दीवार के बीच में एक गैप हो जाती है थोड़ी सी। तो वो माताजी ने क्या किया कि वो नोट जो है चौखट के बीच में फंसाती गई, कि जो भी नोट बचता था वो वहाँ फंसा देती थी और बहुत खुश होती थी, अरे वाह मैंने इतने सारे नोट बचा लिए। और बहुत सारे नोट उन्होंने चौखट के बीच में फंसा दिए। लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ी और वो नोट निकाले तो मालूम पड़ा कि चौखट के अंदर दीमक लग चुकी थी और वो सारे नोट भी दीमक खा गए। तो आप ऐसी कोई गलती मत करना कि उसको किसी ऐसी आड़ी टेढ़ी जगह पे रख दो, छुपा के रख दो घर वालों से या पतिदेव या बच्चों से। आप किसी अच्छी जगह पे छुपा के रखो ताकि आपका कलेक्शन जो है वो आपको भविष्य में काम आए। और ऐसे करारे नोट जब आप इकट्ठे करेंगे तो आपका कलेक्शन एक ना एक दिन ज़रूर कंप्लीट होगा, पूरा होगा, बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है मैंने छोटी सी बात आपको बहुत लंबे में बताई है। दूसरी बात यह है कि यदि मैंने आपको एक ही चीज़ को बार बार बताया तो आप हो सकता है बोर हो गए तो आप इग्नोर कर रहे हो तो जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो बात आपके भेजे में चली गई, सीधे अंदर अनकॉन्शियस माइंड में वो बात जाके बैठ गई। तो जब आप ये करना चालू करोगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे देखते 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 आपका डब्बा बहुत जल्दी भर जाएगा। पर हाँ, इस बात को ज़रूर आप याद रखना कि आपके पास जितने भी नए नोट आ रहे हैं उनको एक अलग डब्बे में ज़रूर रखना। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें मैंने एक बहुत सिंपल बात बताई है। इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है,
कोई इंसेट प्रीफिक्स और महंगा और वैल्यूबल ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात बताई कि आपके पास जो भी करारे नोट आते हैं उनको अलग करके इकट्ठा करना है। इससे आप एक ना एक दिन लखपति करोड़पति बन जाएंगे। तो यह बात आपको कैसी लगी, यह वीडियो कैसा लगा, और क्या आपने कभी इस बात पे आज से पहले कभी गौर किया था कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है। यदि आपके डब्बे में 10 नोट हैं तो वो और 10 नोटों को अट्रैक्ट करेंगे, और यदि आपके डब्बे में 100 नोट हैं तो वो और 100 नोटों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वजह से मैंने यह वीडियो बनाया, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना प्लीज़ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ऐसे सिंपल वीडियो बनाना भी कई बार अच्छा लगता है कि जिसमें कोई ज्ञान की बात नहीं हो लेकिन आपके फ़ायदे की बात हो। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इस वीडियो को देखने का आपका रहा, और यह मालूम पड़ेगा आपको आने वाले 1-2 साल बाद। और यदि आपको 1-2 साल बाद भी कभी ऐसा लगे कि आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हो, तो उस वक्त मेरे वीडियो आ रहे हों तो आप मुझे नए वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि हाँ, आपका वीडियो देख के हमने इतने हज़ार या इतने लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। मुझे बहुत खुशी होगी, आपको तो होगी, आपके परिवार वालों को भी होगी, लेकिन उन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी कि मेरा कोई प्रयास आपको पसंद आया, आपने उस पर अमल किया और आप धनवान बन गए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।